नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन के बारे में, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन को लेकर काफी लोग असमंजस में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाना शास्त्रों के अनुसार योग्य होने वाला है। इस तिथि के समय और त्योहार से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में भी बताएंगे कि किस समय राखी बांधना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, और क्योंकि इस दिन एक विशेष समय पर राखी बांधना बड़ा अनर्थकारी होता है, इसी से केवल रिश्तों में दरार पड़ती है, उसके बारे में भी बताएंगे। क्योंकि उस गलत समय पर अगर राखी बांधी जाती है तो ये काफी अनर्थकारी होता है और उससे भारी विपदाएं, भयानक विपदाएं जीवन में आने लग जाती हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, और इनमें से काफी बातें आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि राखी बांधने की कौन सी सही विधि है, भाई बहन को क्या भेंट दे, और ये भी बताएंगे कि किन लोगों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की मनाही होती है। यह संपूर्ण विस्तृत जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा देश ऋतु, त्योहारों और उत्सवों को जीता जागता स्वरूप है, और सावन का तो हर दिन नाचता गाता सा अनुभव होता है, हर दिन एक खुशी लेकर आता है। अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, और भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहने का वचन देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। और इस बार दोस्तों, जो रक्षाबंधन है, यह श्रावणी पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 11 अगस्त को और 12 अगस्त को। यानी 11 अगस्त को पूर्णिमा मध्यमा व्यापिनी होगी और चंद्रोदय व्यापिनी होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 10:38 पर होने वाला है, और 12 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:05 पर तिथि का समापन हो जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 11 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। क्या है इस त्योहार का महत्व? तो दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा होता है और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी जब सब सुन रही थी, उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था, और सबका यही दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को ही नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा भी की जाती है। इस दिन जो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो जनेऊ धारण करते हैं, वो पूरे वर्ष जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए श्रावणी का क्रम भी संपन्न करते हैं। इस दिन सप्तऋषियों का पूजन होता है, नूतन जनेऊ धारण करने का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया जाता है, लेकिन इस दिन का पूरा समय इस कार्य के लिए शुभ नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा में कई कार्यों को निषेध माना गया है, जैसे मुंडन संस्कार, गृह आरंभ, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा, नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रा में वर्जित माने गए हैं। इसीलिए भद्रा काल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे भाई या बहन के जीवन पर कोई संकट आ सकता है, कोई विपत्ति आ सकती है। भद्रा का समय कब होगा हम आपको बताएंगे। सभी बहनें इस समय को नोट करके रख लें और इसे ध्यान में रखकर भद्रा के समय में राखी बिल्कुल भी ना बांधे। दोस्तों, इस बार 11 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होगी, उसी समय से भद्रा काल भी लग जाएगा, जो कि रात 8:52 तक रहेगा। तो गुरुवार की रात इस समय की बाद राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि देर रात तक चलेगा। तो रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन आपको राखी नहीं बांधनी है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारणवश आपको पूरे दिन में कभी भी राखी नहीं बांधनी है। केवल और केवल रात को 8:52 के बाद ही आप सभी को राखी बांधनी है, अन्यथा इससे परिवार में घोर संकट आता है। भाई बहन के जीवन में आपत्तियां आ सकती है और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है। इसीलिए आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। वैसे तो रक्षाबंधन आप पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक मना सकते हैं। इस काल में भद्रा काल छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं।
उसका कोई दोष नहीं लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। श्रावण मास का समापन वैसे तो 11 अगस्त को ही हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो 12 अगस्त को पूजन पाठ इत्यादि कार्य कर सकते हैं। श्रावण का समापन आप 12 अगस्त को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन सबसे अधिक पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को रहेगी। तो आप यदि स्नान दान की पूर्णिमा मनाना चाहते हैं तो आप 12 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो 11 अगस्त को करें। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अगर व्रत रखते हैं तो वो भी 11 अगस्त को ही उन्हें रखना है। भाई के लिए भोजन मिष्ठान तैयार करें और फिर देर शाम 8:52 पर भद्रा काल की समाप्ति पर घर में एक चौकी स्थापित करें, यानी एक पाटा ऐसा रखें कि भाई का मुख पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, यानी भाई और बहन का मुख पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। राखी बांधते समय बहनें सर पर पल्लू ओढ़ लें या दुपट्टा ओढ़ लें और भाई का सर भी ढका होना चाहिए। पुराने जमाने में भाई जब राखी बंधवाते थे तब सर के ऊपर टोपी धारण करते थे। अब टोपी ना हो तो आप सर के ऊपर रुमाल भी रख सकते हैं। कुछ नहीं हो तो हाथ भी अपने सर के ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन खुले सिर ना तो राखी बंधवानी है और ना ही बांधनी है। राखी बांधने के लिए बहन एक थाली तैयार करे। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर आदि रखे। चावल रखे, चावल टूटे खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक पानी वाला नारियल रखे। थाली में देसी घी का दीपक जलाए और साथ ही कुछ अन्न और जल का लोटा भी रख ले। सबसे पहले भाई के मस्तक पर बहन अंगूठे से तिलक लगाए। अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो वो अनामिका उंगली से भी अपने भाई को तिलक लगा सकती है। रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका तिलक भाई को लगाना है। फिर तिलक पर अक्षत लगाएं। फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रखना है और साथ कुछ दक्षिणा, सिक्का या रुपया रखें। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधकर ध्यान रखें जो राखी आप बांधते हैं उसमें आपको कम से कम 5 गांठें लगानी है। और फिर भाई का मुंह मीठा करवाएं। गुड़ मिश्री का भी मिठाई के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। मिठाई खिलाने के बाद दीपक से अपने भाई की आरती उतारें। फिर जल का जो लोटा है उसमें आरती का शीतलीकरण अवश्य करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़ें। और उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेज दे या कुछ नगद राशि दे दे। वस्त्र आभूषण दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें दे सकते हैं। कोई चीज भी जो उपयोगी हो, जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो, वो आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गलती से भी लोहे की या कांच की या फिर पीतल धातु की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन बिल्कुल भी भेंट ना दें। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, और राखी के दिन आप बाल बिल्कुल भी ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं। झूठ, क्रोध, वाद विवाद आदि से बिल्कुल ही दूर रहें। किसी का भी दिल ना दुखाएं। इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य भेंट दें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत भी रख सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बंधवा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, और अगर आपके परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं बनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं बनाना चाहिए, यानी तब तक वो राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए। और जन्म भी तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या कोई भी पालतू जीव अगर राखी के दिन उनके घर में बच्चे को जन्म दे दे तो राखी का त्योहार पुनः उनके घर में आरंभ किया जा सकता है। अन्यथा प्रति वर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़ करके आप अगले दिन बना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना बिल्कुल ही वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक यह प्यार का त्योहार आपको मनाना है, जिससे घर और परिवार में ढेरों खुशियां बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।